जोहार नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। अभी आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा होगा, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, ये जो डुमरी प्रखंड है जहाँ से विधायक हैं जयराम महतो जी, वहीं एक गांव है डुमरी प्रखंड का भड़खर। वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो गांव के भाषा में, देसी भाषा में अगर कहें तो वहाँ पे भौराने लगते हैं। और जब मैं आज खुद वहाँ पे पहुँचा तब मैंने देखा कि ये जो लोग हैं काफ़ी मात्रा में वहाँ पहुँच रहे हैं। अपने एरिए से दूर दूर के लोग भी आ रहे हैं, गिरिडीह ज़िला के बाहर के लोग भी आ रहे हैं। जब मैं वहाँ पे कुछ देर तक रुका, लोगों को ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे जितने भी लोग वहाँ पे जो पानी में भौराने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं पहले से ही वो जो जटा वाले लोग होते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, वो भगवान में लीन होते हैं, वैसे लोग थे। बाकी जो थे भीड़ में से, चाहे हम हो या आप हो, वैसे लोगों को मैंने नहीं देखा कि वो भी जाके जो पानी वाला खेत है उसमें जाके वो भरा रहे थे। आप वीडियो में खुद यहाँ पे देख सकते हैं। सांप नियर करे लगल थोनार हो जा लोगे। ओह माय गॉड, अरे ये चचवा। जब ऑफ कैमरा मैंने कई लोगों से बात की और जब मैंने पूछा कि ये आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी क्या है कहानी, तो कई लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बारे में ये लोगों का एक मानना है कि ये जो काली माँ है वो प्रकट हुई है। सबसे पहले इसकी जो कहानी शुरुआत हुई, वो जो ऐसी समाज की महिला है वो उस खेत में जाती है, वहाँ पे भौराती है, और उसी समय पे देखा जाता है कि उस खेत में जो पानी होता है वो उसका रंग पूरा लाल हो जाता है। बाद में उसी गांव की महिला जो कि ओबीसी समुदाय से आती है, महतो समुदाय से आती है, वो जाती है, फिर वो भी उसी तरीके से भौराने लगती है। बाद में उन्हें एक मूर्ति प्राप्त होती है। फिर जब ये धीरे धीरे लोगों तक बातें पहुंचती है तो अन्य जगहों से लोग वहाँ पे आने लग रहे हैं। और जब मैंने देखा तो वहाँ पे अभी पर्दे के साथ में मूर्ति का जो स्थान है वो दिया गया है अस्थाई तौर पे। और वहीं बिना मूर्ति के थोड़ी दूर पे ही बजरंगबली जी का भी स्थान दिया गया है, जहाँ पे जो लोग हैं वो मन्नतों को लेकर के आते हैं और फिर वहाँ पे नारियल वगैरह वो चढ़ाते हैं, फोड़ते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो महिला है यहाँ पे पानी के अलावा भी भौरा रही हैं। और यही जो स्थान है इसके बगल में, यहाँ पे बेसिकली मनोकामनाओं की जो गचती होती है वो की जा रही है। मैंने जब ऑफ कैमरा लोगों से बात की तो ये भी पता चला कि वहाँ पे कुछ दिनों पूर्व जब सावन का महीना स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले बकरों की बलि दी गई। जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि इतने कम समय में लोग बकरे की बलि क्यों दे रहे हैं, तो लोगों का ये कहना था कि जिनका मनोकामना पूर्ण हो रही है वैसे लोग बलि देते हैं या दे रहे हैं। तो जब मैंने पूछा कि वो मनोकामना कितने दिनों में पूर्ण हो जा रही है, तो लोगों के पास इसके
जवाब नहीं थे कि कितने दिनों में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से भड़खर गांव में अभी लगातार लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, ख़ास करके लोगों ने बताया कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, उसमें से भी जो शनिवार है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पिछले जो शनिवार अभी जो बीता उसमें पुलिस फोर्स को भी वहाँ पे देना पड़ा ताकि भीड़ को किसी तरह से बेकाबू ना हो या चीज़ें स्मूथली चले। उसके लिए भड़खर गाँव के जो लोग हैं, लगभग मैंने देखा कि 100 से ज़्यादा लोगों को तो वहाँ ऑलरेडी रोज़गार मिल चुका है। कोई पानी बेच रहा है, तो कोई प्रसाद बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है। इसी तरह करके लगभग मैंने देखा कि आप यहाँ पे आप फुटेज में देख पा रहे होंगे कि कितनी लंबी टेम्परेरी तंबू गाड़े जा रहे हैं और लोग सामान बेच रहे हैं। इसी तरीके से डुमरी प्रखंड का ही चीनो पंचायत का मामला आया था इवन 10-15 साल पहले, जहाँ पे एक जो अविवाहित लड़की थी वो लड़की रात में ही किसी तरीके से जो चीनों का पहाड़ है वहाँ पे पहुँच जाती है। बाद में फिर उसके घर वालों को सपना आता है कि आपकी जो लड़की है वो घर में नहीं है, और वो उसको फिर सपने में ही बताया गया कि वो कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब लोगों ने फिर देखा तो उसी पहाड़ पे थी। बाद में उस पहाड़ में 2 वर्षों तक पूजा भी हुई, लेकिन अभी के समय में देखें तो ना वहाँ पे कोई पूजा हो रही है, ना वहाँ पे लोग जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती के जो 2 साल थे वहाँ काफ़ी लोग पहाड़ी के सबसे ऊपरी चोटी पे चढ़े और फिर वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। लेकिन फिर आज के समय में अगर देखें तो वहाँ पे चीनो पहाड़ी में या उस लड़की के साथ में वैसी कोई कहानी नहीं है। वो लड़की आज विवाहित हो चुकी है, उसके बच्चे हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि उसी तरीके से ये जो भड़खर गांव का मामला है, ये अभी लोगों को शुरुआती में ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई हमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं कई सारे लोगों का कहना है कि ये जो बगोदर प्रखंड का बेको गांव है जहां पे सोना पहाड़ी है, उसी तरीके से भड़खर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से लोग यहां पे आ रहे हैं, अपनी आस्था को लेकर के आ रहे हैं। बाकी ये आप लोगों के ऊपर में है कि आप लोग इसे कैसे लेते हैं, इसे अंधविश्वास मानते हैं या फिर सचमुच में ऐसा कुछ लोगों के साथ में हो रहा है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और आप लोग वीडियो हमारे तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मजबूत करें ताकि मैं इसी तरीके से फील्ड में जा सकूं और आप लोगों को वहाँ की जो कहानियाँ हैं ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आप लोगों के समझ में प्रस्तुत कर सकूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।